तो कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि किस तरह से श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह हुआ था महाराज जनक जी के यहाँ। और अयोध्या में अब इनके आने से, बहुओं के आने से कई गुना, कहते 4 गुना आनंद उमड़ा गया अयोध्या में। अयोध्या में तो हमेशा आनंद रहा है, लेकिन जब बहुएं आ जाती हैं तो खुशी बढ़ जाती है। ये आप सबका भी अनुभव होगा, है कि नहीं? तो जहां 4 बहुएं आए तो खुशी का कोई पारा नहीं रहा। इतना खुशी पूरा अयोध्या में, बहुत ही आनंद है। महाराज दशरथ ने अपने पुत्र भरत जी और शत्रुघ्न से कहा कि आपके नाना जी काफी बीमार रहते हैं, इसलिए भरत और शत्रुघ्न जो है वो नंदहाल चले गए थे और भगवान राम और लक्ष्मण अयोध्या में ही रह रहे थे। लेकिन भगवान की सुंदरता और भगवान की विनम्रता से पूरे अयोध्या वासी बहुत प्रभावित थे। भगवान का विनम्रता के प्रतीक उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, क्योंकि भगवान सुबह प्रातः काल से ही अपनी जो उनकी जो दिनचर्या थी वो बहुत ही स्वाभाविक थी। और सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करते थे, माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे और नित्य पूजा, जो उनके गुरुदेव थे, इष्ट देव, उनकी पूजा भी करते थे। स्वयं भगवान है, लेकिन उनके यहाँ इष्ट देव थे। तो इसलिए बहुत ही सरल स्वभाव से जितने भी अयोध्या वासी है सबको उनके हृदय को जीत लिया। कौन? भगवान श्री राम। उनकी मनोहर वाणी बड़ी ही, भगवान राम बहुत ही सुंदर, सुंदरता में उनके समान कोई नहीं था धरती पर। और जिधर चल देते थे तो जो पशु पक्षी भी जो है प्रभावित होते थे, कि वो जंगल में जब शिकार करने की जाया करते थे, सब जो है प्रभावित थे उनकी सुंदरता से, व्यवहार से, सरलता से, सत्य, जो हमेशा सत्यवाणी बोलने के बल और ऐश्वर्य और सौंदर्य का पूरा विवरण बताया गया, छा गए थे पूरे दुनिया। तो ऐसे बलवान भगवान श्री राम के गुणों से प्रभावित होकर के एक दिन महाराज दशरथ अपने सभा में बैठे थे और उन्होंने सारे सभा में सारे लोग, उनके जितने भी नातेदार थे, शुभचिंतक थे, मित्र थे, ऋषि मुनि थे, है ना, ये सब जो है बैठे थे। उन्होंने सोचा, क्योंकि सभा में आने से पहले वो जब अपने सर का मुकुट ठीक कर रहे थे दर्पण के सामने, है ना, तो उन्होंने देखा कि हमारे जो कान के बाल हैं वो सफेद होने लगे। अब कितने लोगों के पास कान में बाल है? हमारे तो है। तो बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया कि जो कान का बाल होता है ना, वो सबसे अंत में सफेद होता है। तो उन्होंने जब दर्पण देखा कि हमारे कान के बाल
सफेद हो रहे हैं, इसका मतलब अब हम बूढ़े हो गए हैं, वृद्धावस्था। 60,000 साल तक की बात है, 60,000 साल में अब उन्हें बूढ़ापन का अनुभव हो रहा है कि उनके कान के बाल पक गए हैं। तब जब सभा में आए, सभासद लोग बैठे थे, तब उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि मैं अब अपना राजपाट, कल जो है पुष्या नक्षत्र आएगा, तो मेरी इच्छा है कि राम को मैं युवराज का राज्याभिषेक करके उनको राजा बना दूं, क्योंकि वह सर्वगुण संपन्न है। अयोध्यावासी जो प्रजा है उसकी सुरक्षा के लिए वो क्या है, हर तरह से संपन्न है, सर्वगुण संपन्न। तो मेरी ये इच्छा है। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा राजसभा के सामने। तो सब ने कहा कि आपका जो विचार है सर्वोत्तम है, हे राजन आप इसकी तैयारी करिए। हम सब जो है इस बात से सहमत हैं, क्योंकि राजा जो बड़ा पुत्र होता है उसको ही पिता क्या करते हैं, राजपाट सौंपता है। जैसे ही सर्वसम्मति से ये पास हो गया, सब तैयार हो गए, तब उन्होंने कहा कि जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, तो कैकेयी के जो पिता थे, कैकेयी नरेश, उनको छोड़ करके उन्होंने सबको बुलाव भेज रखा था। जब ये राजपाट की बात होने लगी अभिषेक की, तो जो ये थे देवता लोग को बड़े परेशान हो गए, क्योंकि देवता लोग नहीं चाहते थे कि भगवान क्या करें, राजा बने। और चाहते थे कि राजा बन जाएंगे तो काम कैसे होता, राक्षस लोग कैसे मारे जाएंगे। तो उन्होंने सरस्वती जी से प्रार्थना की कि आप कुछ करिए। और कैकेयी और मंथरा को भ्रमित कर दिया। मंथरा वैसे भी होती थी। तो मंथरा क्या की, महल के छत पर से देखा कितना शोर क्यों मचाया जा रहा है नीचे। ऊपर छत से जब नीचे देखी तो बहुत सजावट देख रहे, सब लोग नाच रहे, तो उससे रहा नहीं गया। और तुरंत नीचे उतर करके जमीन पर उतरी और वहां गई, कही ये क्या हो रहा है। एक दासी थी कि तुम्हें नहीं मालूम, अरे कल सुबह पुष्य अभिषेक, पुष्य नक्षत्र में भगवान राम को राजा बना जाएगा, उनका राज अभिषेक किया जाएगा। तब जो है उससे रहा नहीं गया कि अच्छा। और जैसे आई थी उससे नीचे ऊपर चढ़ गई और सीधा कैकेयी के महल में गई। और उसमें जो कैकेयी थी वो पलंग पे आराम कर रही थी अपने कमरे में, और जाके बड़ी तेजी से चिल्लाती है, बोली कि रानी अब तुम सोती रहो, सोती रहो। ऐसा पहली बार बोला है। तो क्या हुआ मंथरे, ऐसा तुम क्यों बोल रही हो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारे ऊपर महाविनाश कुछ ही पल के लिए है। कि क्या हुआ, ऐसे तुम बहकी बहकी क्या बातें कर रहे हो, सच बताओ क्या बात है। तो मंत्रा के तुम मालूम नहीं कितना सुर आ रहा है। कल सुबह होते ही पुष्य नक्षत्र में राम को राजा बना दिया जाएगा। तो क्योंकि मेरे राम राजा बनेंगे, क्योंकि राम कैकेयी भी राम को बहुत मानती थी, उतने प्यार करती से कौशल जी करते, और भेद नहीं मानते थे, और बड़े प्रसन्न है। और अपने गले का हार मंथरा के गले में डाल दिया, कितनी सुंदर सा। तो उसने खिन्न होकर फेंक दिया, कहीं तुम्हें पता नहीं है, अगर राम राजा बन जाएगा
कौशल्या रानी बनेंगी और तुम दासी बन जाओगी, और तुम्हारा बेटा जो भरत है वो दास बनेगा। तो कहे ऐसा, कहीं कहा कि ऐसा डांटा उसको कि ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो, है ना। राम तो मेरा चाहता हो तो मुझे बनना था, कि तुम्हें मालूम नहीं है कि राजा बनने के बाद कैसे आदमी का मन बदल जाता है। अभी तुम्हें नहीं पता है कि नहीं मंत्र ऐसा नहीं। कहीं कि देखो तुम्हारा दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है, इसलिए कि जब कौशल्या जो इसमें हैं वो फिर उन्हीं का शासन चलेगा, राज चलेगा। वो जैसा कहेंगे वैसे राम करेगा, तुम्हारा तो कोई सुनेगा नहीं। तुम दासी बन जाओगे, और चूंकि तुम दासी बन जाओगे मैं भी दासी बन जाऊंगा, बन जाऊंगी। तो ये जो है हित में नहीं है। हुआ क्या कि जब इस तरह से कैकेयी से बात करे थी मंथरा, तो मंथरा ने एक कहा कि देखो तुम पहले बुद्धि समझो, ये षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ कितने दिन से चल रहा था, देखो कैसे बात बना रही है। ये षड्यंत्र कितने दिन से चल रहा था, तुम्हें भनक तक नहीं पड़ी। पूरी अयोध्या में सफाई हो रही है, सब नृत्य कर रहे हैं, सज धज रहे हैं, और मिठाइयां बांट रहे हैं, तुम्हें पता चला इसका? तो कहे नहीं। और तुम कितने बेवकूफ हो कि राजा दशरथ सिर्फ तुम्हें प्रेम करने का नाटक करते थे, लेकिन अगर इतना प्रेम करते तो तुम्हें बताते नहीं, तुम्हें बताया ही नहीं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। जब सारी तैयारी सब बात को पता, सब पता है, तुम्हें क्यों नहीं बताया? एक बात तो खटकने लगी। मंथरा बड़े दिमाग से समझा रही है कि हाँ ये तो बात सही है। हाँ पर तो एक षड्यंत्र एक दिन का नहीं, कब से चल रहा था, और तुम सोचती हो कि राजा से मुझे प्यार करते हैं। वास्तव में मदर दशरथ सिर्फ रात में कैकेयी के ही महल में जाते थे विश्राम करने के लिए, बाकी कौशल सुन के सामने सिर्फ कैकेयी को चाहते थे। तो वही बात करे कि प्रेम तुमसे करें और तुम झूठे उनके ब्रह्म ज्ञान में फंसे हो कि मुझे बहुत चाहते हैं, क्या खाद चाहते हैं। इतना बड़ा षड्यंत्र तुम्हारे साथ राजा दशरथ ने किया कि तुम्हें बताया तक नहीं कि यहाँ ये तो बात सही है। अब जो है मंत्रा का जो है कि समझाने से एक किस बात सुनाई की बात तो तुम सही करे, तो कह मैं क्या करूं मंत्रा, मेरी तो बुद्धि, क्योंकि सरस्वती देवताओं का भी चाल था, तो कहे कि मेरी तो बुद्धि काम नहीं, मैं क्या करूं, अब तुम बताओ। तुम्हारे एक कुंवर में कितना बुद्धि भरी पड़ी थी। अब तारीफ करने लगी है ना। कहे कि ऐसा करो, तुम याद करो कि राजा दशरथ तुम्हें 2 वरदान देने की बात कही थी कि हाँ, कि याद करो दृश्य जब युद्ध के लिए देवताओं और दानों में युद्ध हो रहा था संबरसुर के साथ, दशरथ को युद्ध के लिए बुलाया था सहयोग करने के लिए, और तुम भी गई थी, क्योंकि वो जो कैकेयी थी बहुत सुंदर तो थी लेकिन वीरांगना थी, युद्ध कला में मास्टर थी, और रथ को चलाना तेज सब जानती थी, वीरांगना थी। कहीं तुम गई थी कहीं? हाँ। तो उस युद्ध में जब राजा दशरथ मूर्छित हो गए थे और सारथी जो है बेहोश हो गया था, मार दिया गया था, तो तुमने ही रथ को वापस लेकर के शिविर में आई थी और राजा दशरथ की रक्षा की थी कि हाँ। और दूसरी बार जब राजा युद्ध में पूछा कि रानी कहाँ है,
तो वो बेचारी डर गई कि रानी कहाँ है। तो वो हाथ जोड़ बोले कि राजन, मैंने उनको गुस्से में कोप वन जाते हुए देखा। कोप वन का नाम सुनते ही राजा दशरथ जो है समझ गए और दौड़ करके राजा कहाँ गए, कोप वन में। जब कोप वन का दरवाजा खोला तो एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। अब पलंग सुनी थी कि जब दरवाजा खुला तो पहले उनके जब पलंग पे गई, पलंग तो थी नहीं, तब पलंग के उस तरफ जो है उधर जब देखे तो वहां लेटे हुए थे पूरा बार। देख करके राजा दशरथ रह गए, क्योंकि राजा दशरथ जब भी राज दरबार से रात को आते थे तो कैकेयी पूरा 16 श्रृंगार करके उनकी प्रतीक्षा करती थी राजा के। और जब राजा जी आ जाते थे तब जो है राजा का मुकुट ये सारा श्रृंगार राजा को उतारती थी और अपना उतार करके तब विश्राम करते थे दोनों। ये दृश्य हुआ करता था, लेकिन आज दृश्य क्या हो गया, उल्टा हो गया। राजा तो राजा एकदम कुछ बोले ही नहीं कि क्या हुआ, कि तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है। तो जैसे उधर करोड़ ऐसे करोड़ उधर था तो उधर बैठ कर, तो उसने क्या किया, करोड़ बदल लिया। जिधर राजा बैठे थे अब उधर करोड़ कर लिया, और राजा फिर उधर जिधर मुख करे उधर जाए, फिर उधर करोड़ बदल ले, है नहीं। तो राजा ठहरे, उसको फिर उसका सिर पकड़ करके अपनी गोदी में ऐसे बिठा, तब पुचकारने लगे, बोले कि बोलो किसने तुम्हें कष्ट दिया है, किसी ने कुछ कहा है, इतना बड़ा कष्ट, अभी हम तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांगो, क्योंकि मैं चक्रवर्ती राजा हूं, पूरे पृथ्वी का राज मैं दे सकता हूं, तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलने क्योंकि मैं रघुवंशी हूं, हम जो बात करते हैं वादा करते हैं हम पूरा करते हैं, तुम एक बार मांग कर देखो। तो नहीं, क्योंकि तब मानती जब, तब उन्होंने कहा कि मैं राम की सौगंध, क्योंकि राम से ज्यादा मुझे कोई प्रिय नहीं है, देखिए इसलिए राम की सौगंध लेकर कहता हूं कि जो तुम मांगोगी मैं तत्काल दूंगा, इसलिए मांग लो। तब जो है कि राजा दोगे कि राम का सौगंध खाया हूं मैं दूंगा, तुम मांगो तो सही। कि ठीक है, लेकिन राजा ने कहा ऐसे नहीं मांग सकती तुम, पहले अपना श्रृंगार करो। ये जो भेष बना रखा है ये भेष जो है शोभा नहीं देता, तुम अपने असली रूप में हो। जब मैं 100 की लहर फैल गई, जैसे ही रथ पे बढ़े सारे अयोध्या वासी उनके साथ रोते हुए चल दिए कि राम अयोध्या छोड़ करके मत जाओ। भगवान राम समझाते रहे कि आदेश मेरे लिए, तुम क्यों वन को चलोगे, मेरे लिए मेरे पिता ने आज्ञा दिया है। लेकिन पूरी प्रजा इतना चाहती थी कि काफी दूर तक जो है तमसा जाते जाते तमसा नदी के तक पहुंच गए, तो वहां शाम हो गई। जब वहां शाम हो गई तो सब थके हुए थे कि भगवान राम तो रथ पे बैठ के जा रहे थे, लेकिन बाकी सब पैदल जाते रोते हुए जा रहे थे। तब उन्होंने भगवान राम ने कहा कि रथ को यहीं पे रोको, इनको विश्राम करने दो। सारे अयोध्यावासी थके हुए थे, गहरी नींद में सो गए। क्या दृश्य है, जब सो गए तो भगवान 3 बजे उठ गए। आपको पता हो है कि 3 बजे और रुक जाए, वो गई तुरंत श्रृंगार सज धज करके आ गए। हाँ गए, अब तुम अच्छे दिख रहे हो, अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा
ऐसे उंगली दिखाए कि ये मांगू पहले या ये मांगू। दृश्य ऐसा था। तो राजा बड़े खुशी से, मन भाव से, क्योंकि भाई पति पत्नी है, राजा रानी है, तो उन्होंने कहा पहले एच मांगता हूँ, ये मांगो। तो कहे कि मेरी ये उंगली कहती है पहला मैं चाहती हूँ कि जो राज अभिषेक की तैयारी हो रही राम के लिए, वो मेरे बेटे भरत को राज अभिषेक किया जाए। जैसे ही वरदान मांगा तो राजा दशरथ को ज्यादा झटका नहीं लगा, क्योंकि उन्हें याद है क्या कि वास्तव में इस सच बोल रही है कि मेरी कैकेयी की शादी किसके शर्त पे हुई थी, इसी शर्त पे हुई थी। अब भरत तो मेरा ही बेटा है, राइट, इस राजा बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये बात माना, कहीं कि मान लिया, तो कहीं मेरी एक उंगली ये कहती है, अर्थात दूसरा मेरा जो वरदान है, मैं ये मांगती हूं कि तत्काल राम को 14 साल के लिए वल्कल वेश में वनवास। एक तगड़ा झटका था, जैसे ही प्रमाण क्या सोचा कि शायद मैंने गलत सुना कि हाँ राजा, हाँ राजन, 14 साल का वनवास, कि ये तुम क्या कर रही हो? राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो तो कौशल्या से ज्यादा तुम्हें चाहता था। अब जो है उस समय तो बताया गया है कि साम, दाम, दंड और भेद कैकेयी को समझाने के लिए राजा दशरथ ने इसका उपयोग किया। ने कहा तो पूरे, लेकिन नहीं मानी। और जब ये मांग लिया तब जो है कहे कि बेहोश हो गए, माने आधा घंटा तक उनको होश ही नहीं आया सुनकर। अब कह के ऐसे वहां बैठ देख रहे, उठाने लगी, पानी लेके आई, छींटा मारी, जब होश में आए कहीं क्या हुआ? राम की सुगंध खाई है ना, अगर नहीं देना चाहते हो तो रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, तो अपना वचन। दशरथ जी असमंजस पड़ के कहां फंस गए। फिर उन्होंने गालियां देना, तुम डाइन है, नागिन है, ऐसा ऐसा कहने लगे, डालने लगे, कलंकनी है। इसीलिए कोई भी अपने बेटी का नाम कैकेयी मेरा कोई रखता है, न कोई कैकेयी का नाम रखता है, न कोई मंत्रा का नाम रखता है, कोई नहीं रखता है। ये दृश्य इतना भयानक था कि पूरा दृश्य बदल गया। अभी ये बात बाहर नहीं फैली है, ये सब जो दृश्य चल रहा है सिर्फ कैकेयी के महल का चल रहा है। सिर्फ कैकेयी और राजा दशरथ, बस इन्हीं के बीच बचा। और तो जश्न तैयारी जो चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन किसी को ये पता नहीं था, ये दुख विचर है। अब ऐसे क्योंकि बात रात की थी, अब पूरी रात भर जो है राजा गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, क्योंकि देखो ये दूसरा जो वरदान है ये बदल लो, इसके जगह कोई और मांग लो, बहुत कुछ है, लेकिन वो 10 से मस नहीं। सुबह हो गई, रात बीत गई, सुबह हो गई, तो राजा को जगाने के लिए संगीत से, जो वहां के बंदीगण होते थे वो संगीत के द्वारा जगाते थे कि राजन आप उठिए। उसका भाव था राजन आप उठिए, सुबह हो गई, प्रभात हो गया है और रात जो है बीत गई, आप उठिए। ऐसा संगीत से राजा को जगाया जाता।
जब ये आवाज पड़े तो भगवान ने ऐसे आवाज दी, इसको बंद कराओ। इधर जब सुबह हो गई, राजा आए नहीं दरबार में, तब वशिष्ठ जी ने देर क्यों कर रहे हैं, अभी तक आए नहीं कि पुष्प नक्षत्र आने वाला है, अभिषेक होने वाला, राज्याभिषेक करने वाला। तब जो है सुमंत वहां पे जाते हैं कैकेयी के महल में, और जब वहां का दृश्य लगता, अब सुमंत बिचारे करें क्या कि क्या है। उन्होंने कहा कि ये जो समस्या है सुमंत, ये बड़ी समस्या नहीं है, इस समाधान राम के हाथ में, तो जा पहले राम को लेके आओ। तब सुमंत जी गए और राम जी को लेके आए। राम जी से कहे कि पिताजी ने बुलाए, तो भगवान राम तो बड़ी खुशी से आए, और जब वहां देखा तो जरा भगवान राम गंभीर हो गए कि क्या हाल बना रखा है। तब उन्हें कैकेयी से पूछा कि माता ये क्या है। पिताजी की आवाज लगाई, बोल नहीं पा रहे थे। अब भगवान राम को देख करके ऐसे देखे, फिर वो मूर्छित से हो गए। तब भगवान राम ने कैकेयी से बोला कि माता बताइए ये क्या हो रहा। तब कैकेयी ने कहा कि देखो ये तो कुछ बताएंगे नहीं क्योंकि उस हालत में है, देखो जो रात भर क्या है जागे हुए हैं, इसलिए नहीं बोल पाए। लेकिन मैं बताती हूँ कि राम, इन्होंने मुझे, आपके पिताजी ने 2 वरदान का प्रतिज्ञा किया था देने के लिए, तो मैंने वो 2 वरदान मांग लिए। राज्य सीख लिया मैंने भरत का राज के लिए, और 14 साल के लिए तुम्हें वनवास का उन्हें मांग लिया, इसलिए अभी दुखी हैं। तो कहीं बस इतनी सी बात है। भगवान राम को वनवास सुन करके जरा सा भी सिकन नहीं हुआ, क्योंकि भरत तो मेरा भाई है, वो राजा बने तो अच्छी बात है। उन्होंने जरा सा भी, जानते ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भगवान राम जानते थे कि बन जाना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम तो अवतार लिए राक्षसों का वध करने के लिए। अगर हम वनगमन नहीं करेंगे तो बड़े 4 बहुत जरूरी था कि माता पिता की जो आज्ञा है उसका पालन होगा। अगर हम वनगमन का जो कि मान लिया है हमारे पिताजी ने, और दूसरा उन्होंने ये सोचा कि जो भरत का जो चरित्र है वो दुनिया को प्रकाशित होगा कि भरत तुम्हारा कैसा भाई, ये तभी पता चलेगा ना। और हम जब वन में जाएंगे तो जितने भी साधु संत हैं, ऋषि मुनि, उनका हम क्या करेंगे, दर्शन भी करेंगे और राक्षसों का वध भी करेंगे। इसलिए भगवान को जरा सा भी इसका दुख नहीं हुआ, और कहा कि जब इतनी सी बात थी तो सीधा मुझसे कहते थे। लेकिन सुमंत जी भी खड़े थे। भगवान राम ने कहा कि एक बार यही बात जो माता जी आप कर रहे हैं, वही बात अगर पिताजी कहते तो मैं तुरंत तैयार हो जाता। अब पिताजी कैसे बोले, तब दशरथ जी समझ गए, उन्होंने ऐसे इशारा कर दिया कि ये तो करना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तब कैकेयी के भवन से, महल से सीधा किसके पास गए, कौशल्या के पास। अब देखिए कौशल्या जी बड़ी खुश भगवान, तो भगवान राम कहते हैं कि हे माते, मैं जो है कि राज अभिषेक
मेरा नहीं होगा, मुझे तो इसी वक्त वन में जाना होगा और रास अभिषेक भरत को किया जाएगा। जैसे कौशल्या के पांव के नीचे जमीन खिसक गई, ऐसे कही कि जो बेटा राजा बनने वाला है कुछ पलों में, वो बन को जाए तो माँ को तो गहरा धक्का लगेगा ही। कौशल्या बड़ी कि ऐसा क्या है कि नहीं, पिताजी का यही आदेश है। अब कौशल्या जी समझते कि मुझे भी ले चलो, अब उनको दुख होने लगा। और जानती थी कि जब पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा का पालन करने वाला राम मानेगा नहीं, जाएगा। तब वहां से वो सीता जी के कमरे में गए भगवान राम, और सीता जी से कहा कि मुझे इसी वक्त वन ले जाना है, और हे सीते तुम यहीं रहना, अपने सास ससुर की सेवा करना, क्योंकि एक स्त्री का कर्तव्य होता है कि अपने सास ससुर की क्या करे, सेवा करे। मुझे बन जाना है। सीता जी कहीं ये अब ऐसा क्या कर रहे हैं, मेरा तो पूरा सौभाग्य आपके चरणों में है। पति का सारा सौभाग्य पति के चरणों में होती है पत्नी की, तो जहां आप रहेंगे मैं वहीं रहूंगी, आपके साथ रहूंगे, आपके ही साथ चलूंगा। भगवान राम का देखो वहां जंगल बड़ा भयानक होता है, रास्ते बड़े कंकर पथले होते हैं, और आपके नाजुक पैर कैसे वहां चलेंगे, इसलिए तुम्हें जाना अच्छा नहीं है। कहीं नहीं, आगे आगे आप चलेंगे, जहां आप अपना चरण रखेंगे उसके पीछे मैं वहीं पर रखूंगा, जो कांटा चुभना होगा पहले आपको चुभेगा, कि तुम तो आपके साथ चलूंगा। वो समझाने का प्रयास किया, बड़ा उपदेशात्मक दिया कि नहीं, हमारी मां ने सुना है कि पति के सुख और दुख में पत्नी को हमेशा क्या रहना चाहिए, साथ देना चाहिए, ये शिक्षा मिलती है। इसलिए हम भी आपसे चले। भगवान राम ने कहा ठीक है तुम तैयार करो। अब लक्ष्मण जी को पता चला, लक्ष्मण जी फिर तैयार कि भैया मैं तुम्हें साथ आपके साथ ही रहा हूं और साथ ही रहूंगा। भगवान राम का लक्ष्मण तुम चल सकते हो, लेकिन अपनी माता से सुमित्रा से पूछ करके हो। लक्ष्मण संकोच कर रहे थे कि मैं, वो अमृत वेला होती और अमृत वेला में नींद अच्छी लगती, तो गए, इसीलिए भगवान 3 बजे उठ गए, कि वो तो 4 बजे डेली उठते थे, 1 घंटा पहले इसलिए उठे और उन्होंने उनको जगाया लक्ष्मण जी को गए और सुमंत को कहा कि रथ तैयार करो, ये अयोध्यावासी जो है अभी सो रहे हैं, चुपचाप निकल लो। रथ को इस तरह से चलाना कि इनको ये पता न चले कि हम रथ किधर गया है, नहीं तो चिन्ह देखते थे पीछे चल लेंगे। तो कहा कि ठीक है, जैसा भगवान राम ने कहा। देखो भाव देखिए, राम के प्रति कितना समर्पित थे। वो सोए रहे और फिर रथ पे भगवान राम बैठे, लक्ष्मण जी, और वहां से निकल गए। जब वहां गए, जब काफी दूर पहुंच गए, तब इन लोगों के क्या कर नींद खुली। जब देखे तो भगवान दिखाई नहीं थे, बहुत दूर दूर तक गए, कहीं रथ के पहिया का चिन्ह पर, लेकिन कहीं नहीं मिला। तो बेचारे रोते भी लगते, वो लोग कहाँ चले गए, वापस अयोध्या चले गए। अब इधर भगवान पहुंचे कहाँ, गंगा जी के तट के किनारे। गोह एक राजा थे जंगल के, गोह, और भगवान राम से उनकी बड़ी दोस्ती थी, और जितने नाविक थे सबके किंग राजा गोह थे। तो अब गंगा पार करना था, तो जो गोह थे
और बहुत ही राजा राम को देख करके, और क्योंकि सखा थे वो, जब शिकार करने आखेट करने राम आते थे तो वो मिलते थे कि आखिर जंगल में किया जाता था, और जंगल को राजा थे वो। तो वो जब कहा कि आज रात को हमारे यहाँ विश्राम करिए, तो घर में तो जा नहीं सकते थे, तो बाहर एक वृक्ष के नीचे घूम रहे। और दूसरे दिन जो है अब तैयार हुए कि भाई नाव मंगाई जाए। गुरु ने आवाज लगाई, किसकी? केवट को बुलाया, ए केवटिया, अरे जल्दी आओ रे, जल्दी आओ रे, देखो कौन आया है। हाँ, हमारे मित्र आवा है। अवधी भाषा, अवधी भाषा में बोल, अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, पूरा परिवार आओ, देखो कौन आवा है ना। अब कुछ परात वरात लेके आओ, और पूछा कठौता लेकर के तोड़ करके आया है ना। तब गुरु ने परिचय करा कि ये जो है हमारे मित्र राम है, ये लक्ष्मण है, ये हमारे भौजाई है सीता जी को। उसको भौजी है कि भौजी के तू काहे लेके आए? बोल रहे थे कि जब जंगल में आना था तो भौजाई की तो खाए तकलीफ थे। बताओ, ऐसे अवधी भाषा में बात चल रही थी। तो कही कि हे केवट भाई, मैं गंगा पार मुझे करा दो। कहीं अरे आप वही है ना भैया, मैं तो आपको अपनी नाव पे नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि आपके जो चरण की धूल है, वो भी अवधी भाषा में बोल रहा था कि आपके जो चरण की धूल है उनमें बहुत बड़ा जादू है। हमने सुना है कि ये पत्थर को वो छुआ और नारी बन गई है ना। और अगर आपका इस चरण की धूल अगर हम आपको बैठाया और तुम्हारी नाव क्या हो जाएगी? वो नारी बन जाएगी। एक नारी से पहले से परेशान खिलाने पिलाने लगा, दूसरी नारी और तैयार हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? हमारी नाव भी गायब हो जाएगी, हम कैसे बच्चों का पेट पालन करेंगे? ना ना ना, मना कर दिया। तो भगवान राम ने कहा, तो कहे कैसे करूं? नाम हमको तो जाना है। कहीं जब तक हम अतहास चरण न धो ले है ना, तब तक हम बैठाऊ ना। अवधी भाषा बोल। तब भगवान जब चरण धोने की बात हुई, तब भगवान सीता जी की ओर, लक्ष्मण की ओर देखने लगे मुस्कुराते हुए। जानते हैं क्यों मुस्कुराए? इसलिए कि देखो, क्योंकि जो केवट था पिछले जन्म जानते क्या था? कछुआ था। तो भगवान क्यों मुस्कुराए? ये रहस्य सुनिए। है कि देखो, जब भगवान शेषनाग, लक्ष्मण शेषनाग, लक्ष्मी चरण दबा रही थी, और उसी क्षीर सागर में जब एक कछुआ था, तो भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहता था, स्पर्श करना चाहता था एक कछुआ। तो जब इधर आती थी तो लक्ष्मी जी उसको डांट के बता दी, इधर मत आओ। जब बेचारा उधर जाता था, लक्ष्मण जी फुफकार देते थे, शेषनाग जी फुफकार देते थे। इन लोगों ने भगवान को चरण जो है नहीं छूने दिया, लक्ष्मी जी ने और शेषनाग जी ने। और शेष के ही अवतार कौन है? लक्ष्मण जी, और स्वयं सीता जी जगत जननी वो लक्ष्मी स्वयं है। तब मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा कि देखा, उसमें तो आप लोग कब चली थी, अब बताओ मैं क्या करूं? अब उस चरणों को जिसको आप लोगों ने छूने नहीं दिया, अबे धोने की बात कर रहा है। अब वो लोग क्या करें? लक्ष्मण से सो रहे थे। तो कही भाई बहुत देर हो रही है, जिसमें तुम्हारा इच्छा करे वो करो, अब ये चरण तुम्हारे लिए समर्पित। भगवान कितने कृपालु हैं। तुरंत कठवत लकड़ी का होता है, कठवत जो गांव में होते समझते, वो होता है ऐसे परात की तरह कठवत, उसमें पानी गया। तो वहां पे कठौता ही लेके आए, क्योंकि उसकी नाव किसकी थी? काठ की थी। तो उसने ये सोचा था अगर नारी बने होगा तो कठौता बनेगा, हमारा नाव तो बच जाएगी नारी बनने से, जिससे भाई रोजी रोटी चलती है। तो इसीलिए कठौत में गंगा जी लेकर के और भगवान से
कहा कि आप अपना चरण रखिए। एक कितना भाग्यशाली है केवट, कितना भाग्यशाली है कि जिन चरणों से गंगा जी, अच्छा गंगा जी बहुत प्रसन्न थी कि आज जो हमारे स्रोत हैं, गंगा जी के स्रोत कौन है? भगवान के चरण, क्योंकि भगवान के चरणों से ही गंगा जी निकली है। तो कहे कि जो साक्षात हमारे स्रोत हैं वो हमारे पास आए हुए हैं, जो स्रोत है वो हमारे पास है। और एक जो ये नाविक केवट है, हमारे जल से इनका चरण क्या करेगा? धुलेगा। तो गंगा जी भी प्रसन्न, केवट भी प्रसन्न। ये कितना सौभाग्य है। आप सोचिए, कल्पना करिए भगवान कृपा करते हैं, कैसे करते हैं। तो गंगा जी प्रसन्न और केवट भी प्रसन्न, और दोनों गंगा जी, केवट और गंगा जी मिल करके भगवान के चरणों का आनंद ले रहे हैं। अब भगवान को भी मल मल करके निकाल रहा था कि कहीं भी कण नहीं मिल रहा चाहिए, और धोया खूब अच्छी तरह से। और लक्ष्मण जी और सीता जी क्या करें, देख रहे थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे। और जब चरण अच्छी धो करके क्या बैठे बैठे बैठा, उनको सब बैठे, और वो जो चरण था वो पिया, पूरे परिवार को पिला। कहे कि जाके घर में सब छिड़क दो, तुम नहीं समझती ये कितना उत्तम जल है। चरणामृत का पान, सोचने कितना जबरदस्त। जैसे केवट बहुत ही प्रसन्न हुआ। जब वो नाव पर बैठ गए और केवट लेके जाने लगा तो इतना भाग्यशाली था, वो बार बार भगवान की ओर देखता था। भगवान के इतना आनंद था कि जब तक इसलिए ज्यादा तेजी से नहीं चलाता था, कहीं तेजी से पहुंचा देंगे तो फिर चले ही जाएंगे। तो बड़े आराम आराम से वो लेके गया। जब उस पार उतरे तो पहले केवट उतरा, छड़ी बांध की डंडी लेकर के, तो कहे आओ आओ उतरा। गो के भौजी तो हम उतरा, सब माले सब लोग उतर गए। तब भगवान ने कहा कि अब भगवान कुछ देना चाहते थे, क्योंकि अगर आप नाव से उतरते हैं तो नाविक को क्या उतराई देना पड़ता है, और भगवान पास कुछ नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा समझ गए ये कुछ देना चाहते हैं। तो सीता जी ने क्या किया, अंगूठी अपने उतार करके भगवान राम को पकड़ा दिया, कहा कि ये उसको दे दीजिए। केवट सब दृश्य देख रहा है। भगवान राम ने सीता जी से अंगूठी ली और ऐसे किया कि केवट हमारे पास तो कुछ नहीं, लेकिन ये अंगूठी तुम ले लो, क्योंकि कुछ उतराई तो देना चाहिए, लेना चाहिए है। वो प्रयागराज जाता है, जो प्रयागराज है चित्रकूट, इस तरह से। तो ये भरद्वाज मुनि ने उनको समझाया कि आप जो है चित्रकूट को, वहां पे चित्रकूट जाए। अब जो है भगवान वहां से, तो एक वो होता है बांस, होता है ना बांस, बांस की बल्लियां वहां पे, मतलब अब प्रयागराज गए तो पूरा जमुना, गंगा जी जमुना था, सारे मलाई मला रहते, सब केवट लोग का वहां पे स्वभाव रहता है। तो उन सब ने सहयोग करके एक बांस का वो बनाया। तो लक्ष्मण जी स्वयं उस, सब लोग बैठ करके लक्ष्मण को बांस से बम्बू से खे करके और जमुना जी पार किया। जब वहां गए तो वहां पे जो राजा थे वो गांव के लोग थे, क्योंकि भगवान राम जिस गांव से गुजर जाते थे, है ना, वो गांव के लोग बड़े प्रभावित थे, बड़े भाग्यशाली थे, क्योंकि अब कोसते भी थे कितने सुंदर राजकुमार और राजकुमारी को, एक कैसा राजा है जो उनको क्या दे दिया, वनवास दे दिया। तो लोग कोसते भी थे, है ना, और दर्शन भी करते थे। अगर भगवान राम को वन नहीं भेजा गया होता तो ये सब कैसे, इस सब का उद्धार कैसे होता है? केवट का उद्धार होना था, है ना, अहल्या का उद्धार किया, तारका का वध किया। तो भगवान इसलिए जब उनको वनवास का दिया गया तो बड़े प्रसन्न हुए थे, क्योंकि जानते थे कि अगर हम जाएंगे तभी तो रासों का हम क्या करें, संहार करेंगे और ऋषि मुनि का हम दर्शन करेंगे। तो ये सब काम करना था, इसीलिए जो है भगवान आगे चले। अब जितने भी थे सब खुश होकर के
सीता जी थक जाती थी। कभी कभी जब जंगल उधर से गुजरते थे तो पैर में जो है कांटे चुभ जाते थे, है ना। तो भगवान राम जो है सीता जी के कांटा निकालते थे, कहते थे इसलिए मैंने बोला था कि तुम ऐसा मत जाओ। अरे सब होता था। फिर वहाँ पे झाड़ झंकार होते ना, जब बैर जानते ना, बैर के जो फल होते हैं उसमें कांटे होते, तो कभी कभी जब सीता जी जाती थी तो वो जो बैर के होते ना, वो कांटा से उनका पल्लू फंस जाता था, है ना। वो कुछ आगे निकल जाती थी, वो साड़ी से फंस जाती थी, तब पीछे फिर भगवान आते थे उसको छुड़ाते थे। इस तरह से बड़ा सुंदर दृश्य जो है वर्णन किया गया वहां जाने को। उसी समय अब इधर तो भगवान जा रहे हैं, और जब चित्रकूट नजदीक आया, चित्रकूट पर जब पहुंचे तो बहुत ही सुंदर, चित्रकूट का बहुत विशद वर्णन किया गया है। आप अगर चित्रकूट जाइए तो बहुत सुंदर वहाँ का स्थान है। चित्रकूट बहुत सुंदर, इसीलिए भगवान कई साल तक वहाँ रहे। चित्रकूट बहुत दिव्य धाम है। तो वहाँ पे भगवान एक बढ़िया से एक पर्णकुटी बनाई जो नदी के किनारे, और वहीं पे भगवान रहने लगे। अब देखिए, अब इधर चित्रकूट में भगवान कुटिया बना करके रहने लगे। अब हम लोग कहाँ चलते हैं? अयोध्या वापस। अब अयोध्या का दृश्य बड़ा विचित्र था कि सब दुखी थे, जितने प्रजा थी दुखी थी, जितने अयोध्या के जितने पशु पक्षी सब लोग दुखी थे। पूरा क्षेत्र जो है मातम में था, है ना। ये दृश्य था। और जब सुमंत जी वापस आए, है ना, और सुमंत जैसे ही प्रवेश किए दशरथ के यहाँ, तो कहे दशरथ जी बहुत दुखे, क्योंकि दशरथ जी ने सुमंत से कहा था कि तुम कुछ भी हो लेकिन सीता जी को जरूर वापस लेना। वो नहीं चाहते थे कि सीता जी जो है बने रहे, लेकिन जब वो खाली हाथ आए तो उनको और दुख हुआ, है ना। और सुमंत जी कहे सीता जी नहीं ला पाए, कि मैं क्या करूं, मैं तो बहुत मना रहा था, है ना, लेकिन इतने आज्ञाकारी हैं राम कि मेरी बात सुने ही नहीं, माने नहीं, तो मैं क्या करूं। भगवान बड़े दुखी हुए। राजा दशरथ बहुत कष्ट में थे कि सीता जी वापस नहीं आई। तब जो है सुमंत ने कहा, वो कुछ कर नहीं सकते थे। तब कौशल्या जब साथ में थी, कौशल्या के साथ में थे अकेले। अब कौशल्या कैकेयी को त्याग दिया था, कैकेयी के मन नहीं थे वहां से। कैकेयी को तो कहा कि तुम कपटी हो, नागिन हो, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अब किसके पास रह रहे हैं? कौशल्या के वहां। अब कौशल्या जी के पास रहे। अब उनका अंतिम दिन आ गया राजा दशरथ का। उन्होंने कहा कि हे कौशल्या, मुझे एक कथा याद आ रही थी। अब वो कथा सुनिए आप लोग ध्यान से, कि मैं जब जवान था, अभी जो स्थिति है उनकी 60,000 साल की राजा हैं, दशरथ की उम्र इस समय कितनी है? 60,000 वर्ष के। अब वो जवानी की बात याद कर रहे हैं कि 60। तो आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए मैं घने जंगल में प्रवेश कर गया। दिन भर मैं जंगल में ढूंढता रहा, कोई शेर मिले, कुछ करे, लेकिन कोई उस दिन कोई जानवर मिला ही नहीं। तो जब शाम होने लगी तब मुझे एक पानी पीने की आवाज आई, और राजा दशरथ इक्ष्वाकुवंश जितने राजा हुए सबको शब्द वेदी बाण की कला मालूम थी। ऐसा बाण होता है कि जहां से आवाज निकलती है वो मंत्र पढ़ करके जब बाण छोड़ते थे तो जहां से आवाज निकलती, शब्द निकलता, वहीं पर अटैक करता, एकदम टारगेट पे। ऐसी कला उनके पास थी।
शब्द वेदी वहां उन्होंने निकाला, मन पढ़ा, छोड़ दिया। तो वो जहां से आवाज निकल रही थी वहां पे जाकर के वो प्रवेश कर गया। वो कौन व्यक्ति था? श्रवण कुमार था। क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे और प्यासे थे, तो वो रख करके कांवड़िया देखे जैसे कांवड़िया लोग चलते हैं उसी तरह से अपने माता पिता को वहां रख करके और पहुंचा। गए थे तो एक खड़े में वो पानी ले रहे थे, तो वो पानी की आवाज थी, तो ऐसी आवाज जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो, तो इसीलिए उस आवाज को भेद करके जो पड़ा तो वो जाकर के छाती में लगा। किसके? श्रवण कुमार का। जब चीखने की आवाज सुना, अब एक कथा कौन सुना रहा है? दशरथ जी किसको सुना रहे हैं? कौशल्या जी। कहे रानी जब ये आवाज में सुना तो मुझे लगता कि मुझे कुछ धोखा हुआ है, तो मैं दौड़ करके उधर गया जिधर से ये आवाज आ रही थी। जिधर से आवाज आ रही थी मैं उधर गया तो देखा तो श्रवण कुमार बहुत प्रसिद्ध थे, उनको सब राजा लोग जानते पहचानते थे कि वो ऐसे श्रवण कुमार थे जो अपने वृद्ध माता पिता को जो अंधे थे वो चारों धाम की यात्रा पैदल कराते थे। आप समझिए आज कैसा कोई बेटा होगा, गाड़ी से न कराए, घोड़ा से न कराए, पैदल लेके चलेगा, है ही नहीं। सोचने वाली बात है। श्रवण कुमार इसीलिए प्रसिद्ध हुए कि माता पिता की सेवा कैसे करना चाहिए, एक किसे सीखना चाहिए? श्रवण कुमार से। श्रवण कुमार तब राजा कहे कि रानी मुझे बहुत दुख हुआ, तो शरीर छोड़ते वक्त श्रवण कुमार ने कहा कि मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, आप ये जल ले जा करके और उनको पिला देना। और इतना दर्द हो रहा था श्रवण कुमार को, तो मैंने छाती से वो तीर निकाला कि जब तक तीर रहता उनको दर्द होता, जब निकाला तो उन्होंने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार मैं जल ले करके उनके माता पिता के पास गया। उनके माता पिता अंधे थे, लेकिन हमारे चलने की आहट से वो पहचान गए कि ये मेरा बेटा नहीं है, कोई और जल लेके आ रहा है। कहे तुम कौन हो? कहे कि मेरी बोलती बंद हो गई, तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता था। लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे हिम्मत करके गया और कहा कि ये जल मैं लाया हूं। तो वो समझ गए कि बेटा हमारे खतरे में है। तो कहीं मैंने सब बताया। उन्होंने पानी नहीं पिया, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। ये श्राप दिया, इस श्रवण कुमार की जो एक कथा मैंने सुनाया था ना, सिर्फ एक लाइन में आप सुनेंगे, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन पूरी कथा कि एक के मारे एक मरा। दशरथ के मारने से कौन मरा? श्रवण कुमार। तो एक के मारे एक मरा और दो मरे संदेश से। जब संदेश दिया श्रवण कुमार की मृत्यु का, तो दो मरे। कौन मरा? माता और पिता। अब मारने वाला तब मरा जब तीन चले पर्दे से। समझ गए? पूरी कथा ये दो लाइन में है कि एक के मारे एक मरा, दो मरे संदेश से, अब मारने वाला तब मरा जब तीन चले पर्दे से। क्या श्राप दे दिया था कि आज मैं जिस अपने पुत्र के मन पर शरीर त्याग रहा हूं कि राजन तुम भी इसी तरह से मरोगे, जब तुम्हारे तीन लोग जाएंगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी।